इंट्रो ज़्यादा लंबा नहीं करते और सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस वीडियो में ऐसी कोई फिल्म नहीं जिसमें ये बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस हों या आइटम नंबर। सिर्फ वो फिल्में हैं जो बॉलीवुड के अंडरवेयर के अंदर छुपी हुई हैं और आज हम वो अंडरवेयर उतारने वाले हैं। ये फिल्म कमिंग ऑफ एज नहीं, ये कमिंग ऑफ रियलिटी है। जहां बाकी बॉलीवुड के लौंडे डैडी के पैसों पे BMW लेके काली जाते हैं, उड़ान का रोहन अपने बाप की गालियां खा के जिंदा रहना सीखता है। और बाप ये कोई टिपिकल बेटा मैं तुम्हारे लिए सपने देखता हूँ वाला संस्कारी बाप नहीं है। ये तो चप्पल से कैरेक्टर डेवलपमेंट करता है, मशीन टाइप बंदा है और इमोशन पे बात आए तो एरर 404 दे देता है। और रोहान ये लोंडा सपने देखता है राइटर बनने के, लेकिन बाप उसको फैक्ट्री भेजने पे तुला हुआ है। मतलब तू मेरे अंडरवेयर का दाग है बेटा और मैं तुझे डिटर्जेंट से मिटाऊंगा टाइप की एनर्जी देता है। अब इस फिल्म में अलग बात क्या है? उड़ान इसलिए अलग है क्योंकि ये फिल्म एस्केप का फैंटेसी नहीं बेचती। ये दिखाती है कि किस तरह रोहान अपने अंदर के हरामी सिस्टम से भागता नहीं बल्कि उसे तोड़ता है। ये फिल्म ना हीरो बनाती है और ना ही विलन, ये सिर्फ सच दिखाती है और वो भी बिल्कुल नंगा। यहाँ ना कोई स्लोमो एंट्री है ना वायलन पे रोना, सिर्फ रॉ जिंदगी जिसमें हर सपना पैदा होने से पहले ही कुचल दिया जाता है। जल्दी कर ले, पहली लेयर ने इमोशनल चाटा मार के अंदर का दर्द निकाला था, लेकिन दूसरी लेयर ये तो कॉमेडी का स्वेटी स्लिपरी हिस्टेरिकल फोरप्ले है। तेरे बिन लादन एक ऐसी फिल्म है जो सिस्टम की गांड भी लेती है और हंसाती भी है, और वो भी बिना कॉन्डम के। मतलब मीडिया, पॉलिटिक्स, टेररिज्म सबको मिडिल फिंगर दिखाकर एक लो बजट फिल्म मेकर ने ऐसी स्टैड बनाई कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी कंफ्यूज हो गया। आर वी बीइंग ट्रोल्ड? प्लॉट कुछ यूँ है कि एक पाकिस्तानी लोंडा रिपोर्टर बनना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन वीज़ा नहीं मिलता। तो ये बंदा अब करता क्या है? एक उसामा की तरह दिखने वाले मुर्गी पालक को सुपरस्टार बना देता है। बस फिर दुनिया हिल जाती है, कैमरा रोल हो जाता है और असली टेररिज्म से ज़्यादा डैमेज ये फेक टेररिज्म करता है। ये फिल्म फ़नी नहीं है, ये डेंजरसली फ़नी है। जो जोक्स हैं वो सिर्फ हंसी के लिए नहीं, ये टाइट स्लैप हैं उन सबको जो मीडिया के हर ड्रामों को सच समझ लेते हैं। ये फिल्म कह रही है बेटा दुनिया का असली टेररिस्ट तो TRP है और मीडिया उसका जिहादी है। इस लेयर में सिर्फ स्वेट नहीं, सरकाज़म भी छुपा है। हर सीन एक टाइम पैच है जो रिमाइंड कराता है कि कॉमेडी तभी सॉलिड होती है जब उसमें सच की जलन हो। तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना तो देखो भाई, जब वेकअप सिद्ध का नाम आता है तो लोग कहते हैं क्यूट कमिंग ऑफ एज ड्रामा फिल्म, बट फक दैट। ये कोई सॉफ्ट फिल्टर वाली अर्बन पप्पी जफी नहीं है। ये तो एक दिखने में क्लीन लेकिन अंदर से फुली वेट अंडरवेयर है जिसमें कन्फ्यूजन, लस्ट, मम्मी के पैसे और राइटर वाली चाहत का फुल मिक्स लगा हुआ है। सिद्ध बंदा रिच है, लेजी है और अपने बाप के पैसों का लिविंग स्पर्म डोनर है। उसकी ज़िंदगी में गोल्स का मतलब रात को गेम, सुबह को हैंगओवर और बीच में ईगो का नैप। फिर आती है आयशा, बॉम ब्यूटी विद ब्रेन एंड बेडरूम आइज, जिसके सपने सिद्ध के सपनों को टाइट चड्डी की तरह खींच देते हैं। बट असली क्लाइमैक्स क्या है? ये फिल्म दिखाती है कि कैसे एक बंदा अपने मुंह के अंदर ही घुसा होता है और निकलने के लिए उसे प्यार, पेन और थोड़ी सी फ्रीलांस राइटिंग का सेक्स चाहिए होता है। इस फिल्म का रोमांस वो रोमांस है जो टिंडर डेट से ज़्यादा मैसी और अरेंज मैरिज से ज़्यादा हॉर्नी है। ये लेयर स्मूथ है, सिल्की है, लेकिन अंदर से गंदी भी है। इमोशनल प्रीकम जैसा कब निकल गया पता ही नहीं चला। ये वो अंडरवेयर है जो पहने तो फैंसी लगती है लेकिन अंदर स्वेट भी है, थोड़ी सी क्रिंजी फीलिंग्स भी और ऐसा इच जो बस लिखने से ही रिलीफ देता है। नो क्या नो मर्डर किया? नो जन तुम्हारा एक दो नहीं 9 मर्डर किया। हाँ नो फ्यूचर वाला। रमन राघव 2.0 किसी साइको किलर की कहानी नहीं, ये तो तेरा दिमाग खोल के उसमें मिरर घुसा देती है और कहती है देख ये तो भी है, बस तू नेटफ्लिक्स पे सेफ बैठा है। रमन को देखो तो वो सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि गॉड का रिजेक्टेड ऑर्गेज़म है। एक ऐसा लोंडा जो ज़िंदगी से इतना थक चुका है कि उसने मोरालिटी का कपड़ा उतार के उसे टॉयलेट क्लीन करना शुरू कर दिया है। वो हर मर्डर के बाद तौबा नहीं करता, वो खुद से मुंह लगा के बोलता है तेरा ही तो प्लान है भगवान, मैं तो सिर्फ तेरे लिए काम कर रहा हूँ। और नवाज भाई उसने एक्टर बन के नहीं दिखाया, उसने तो जैसे अपने अंदर के असली बास्टर्ड को अनलीश कर दिया। वो रमन नहीं, डिसीज्ड ऑर्गेज़म का वॉकिंग वर्जन लगता है, किसी ऐसे देवता का भक्त जो बस खून से पूजा करता है और कन्फेशन को क्लाइमैक्स समझता है। और अब आते हैं राघव पे।
बाहर से बैज, अंदर से ब्रोकन कॉन्डम। कोकेन, कंट्रोल इशू और डैडी ट्रोमा का चूरन मिला के ये बंदा एक ऐसी टिकिंग बॉम्ब बन गया है जो इंसानियत के नाम पे थूकता भी नहीं। रमन और राघव ये दोनों इंसान नहीं, ये तो एक ही चड्डी के दो अंडे हैं। लेड 4 पे फैब्रिक खिलता नहीं, ये लेड तो घुटने लगती है। इसमें प्यार नहीं, पेन भी नहीं, सिर्फ रॉ अनफिल्टर्ड मेंटल इजैकुलेशन है, जहां क्लाइमैक्स का मतलब होता है अपने आप को तोड़ के अपनी तारीफ करना। ये वो अंडरवेयर है जो सिर्फ किसी अबैंडन्ड असाइलम में मिलता है, जिसमें स्टेन्स नहीं स्कार्स लगे हैं। ये वाली कोई घंटा कॉमेडी नहीं है, ये तो दिस स्कैम का कामा सूत्रा है, जहां पैसे नहीं हैं लेकिन हर बंदा चोरने की अर्जेंसी में है। एक बैंकक्रप्ट एनआरआई इंडिया आता है, रिसेशन का शिकार, पर उसे क्या पता यहाँ तो इकोनॉमिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन सब पे चढ़कर बैठा है। फिर आते हैं लोकल नेता, किडनैपर, डॉन और पुलिस। सबके सब ऐसे काम के भूखे हैं जैसे नेटफ्लिक्स पासवर्ड चुरा के फोन देखना हो। सिस्टम इतना हरामी है कि यहाँ रैंसम भी ईएमआई पे मिलता है। हर एक बंदा एक ही लैंग्वेज बोलता है, मुझे पैसा चाहिए बॉस। एक नेता है जो किडनैपिंग से इकोनॉमी चलाता है, एक गैंगस्टर है जिसका एमबीए भी बेकार है, और सब अपने अपने लेवल के होर्नी फॉर होप हैं। ये फिल्म नहीं, ये फुल ब्लोन रिसेशन का गैंग वैंग है, जहां हर कैरेक्टर सिस्टम के छोटे छोटे लूप होल्स में घुस के पैसा निकालना चाहता है। इस लेयर में सिर्फ गंदगी नहीं, स्ट्रेटजी वाली सुगंध भी है। ये वो अंडरवेयर है जिसे पहनकर लोग निगोशिएशन करते हैं, डील क्रैक्स करते हैं और बिना पैसा दिए ऑर्गेज़म ले लेते हैं। जब पूरा सिस्टम अपनी ही गरीबी में सेल्फ सर्विस कर रहा हो, तब ये फिल्म घुस के बोलती है, तू छोटा आदमी नहीं, तू छोटा चोर है और तू अकेला नहीं। ये फिल्म दिखाती है कि असली सेक्स तो पैसा है और इंडिया का हर बंदा उसके साथ चीटिंग कर रहा है। वो गर्लफ्रेंड घुमाने की और किस बात की? वेलकम टू दिल्ली, जहां लोग लोन पे शादी करते हैं और रेपुटेशन पे चुदवा जाते हैं। और बीच में आता है लकी, एक ऐसा बंदा जो छोटी छोटी चीज़ें नहीं चुराता बल्कि मिडिल क्लास का पूरा फैंटेसी सिस्टम चुरा लेता है, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, कॉलर उठा के और बिना कॉन्डम के। लकी कोई गैंगस्टर नहीं है, वो तो सोसाइटी का मिरर है जिसमें तू भी है और मैं भी। वो दिखाता है कि क्राइम भी अगर चार्मिंग हो तो सिस्टम उसे अवार्ड दे देता है। स्कूल की यूनिफॉर्म से लेके शॉटगन तक लकी चुराता सब कुछ है, और फिर भी बंदा हीरो बन जाता है। क्यों? हर बंदा यहाँ ब्रांड के लिए मर रहा है। डैडी चाहते हैं रिस्पेक्ट, मम्मी चाहती हैं इज्जत, और लकी चाहता है सबकी इज्जत अपनी अलमारी में। ये फिल्म एक मिडिल क्लास पोर्न है, जहाँ कैरेक्टर्स जिंदगी से सेटिस्फेक्शन नहीं ले पाए तो चोरी में ऑर्गेज़म ढूंढ रहे हैं। और दिवाकर बनर्जी, भाई इस बंदे ने कैमरा नहीं चलाया, इसने सोशल हिपोक्रेसी का स्टिंग ऑपरेशन शूट किया है। कॉमेडी के नाम पे इसने सिस्टम का पर्दा उतार के एक्सपोज कर दिया। इस लेयर में स्मेल नहीं स्वैगर है, इस लेयर में स्मेल नहीं स्वैगर है। ये वो डिज़ाइनर चड्डी है जो लकी किसी शोरूम से नहीं, किसी आईएएस ऑफिसर के घर से चुरा के पहनता है। सिल्की भी है, स्लिपरी भी, और जब तू सोचेगा कि सब कुछ समझ गया, तब लकी तेरा इमोशनल वॉलेट भी ले जाएगा, वो भी बिना टच किए। देव डी कोई देवदास का रीमेक नहीं है, ये तो देवदास का LSD ड्रॉप है। पहले वाले देवदास शराबी थे, ये वाला देव इमोशनल पोर्न एडिक्ट है जो प्यार में नहीं गिल्ट में हिलाता है। ये बंदा प्यार के नाम पे सिर्फ फ्लैशबैक्स में जीता है, और रियलिटी में उसके पास सिर्फ वोडका, वाइग्रा और वॉइसमेल हैं। पारो उसकी फिक्स थी और फिक्स चली गई, तो देव ने अपने ही दर्द का ओनली फैंस बना दिया, जिसमें वो हर रात अपनी फीलिंग्स की चड्डी उतारता है और क्लाइमैक्स तक कभी नहीं पहुंचता। और चंदा, मतलब भाई क्या करैक्टर है। ये बंदा अपने दर्द को ड्रग्स में डुबाता है, और ये लड़की अपने ट्रॉमा को तू सिर्फ मुझे देख मैं तुझे सब दिखाती हूँ वाली एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ये फिल्म रोमांस नहीं, ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का प्लेलिस्ट है, जहाँ हर सॉन्ग से सेक्स नहीं सदमा निकलता है। अनुराग कश्यप ने ये फिल्म कैमरा से नहीं बनाई, उसने हर फ्रेम में एक गिल्ट ट्रिप डाला है जिसमें बंदा स्पीड में भी स्टक फील करे। देव कोई लवर नहीं, वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड हरामी है जिसे दुनिया से नहीं सिर्फ खुद से प्रॉब्लम है। और चंदा कोई बेचारी नहीं, वो एक इमोशनल डोमिनेट्रिक्स है जो उसे उसकी ही ब्रोकन मैस्कुलिनिटी से प्यार करना सिखाती है। इस चड्डी में सुख नहीं, सिर्फ स्वैग, स्मोग और रिग्रेट है। ये वो अंडरवेयर है जिसमें स्टेन्स नहीं ट्रोमा के टैटूज लगे हैं।
इसमें घुसना मतलब खुद से फेस फक करना। ये फिल्म तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हारी प्योर वर्जन फैंटेसीज का गैंग रेप करती है। देव डी इज नॉट अ लव स्टोरी, इट्स अ सेल्फ लोथिंग मास्टरबेशन सेशन गोन स्पिरिचुअल। सर लूंड्री दिल्ली वैली वो फिल्म है जो तुम्हारी नॉर्मल बॉलीवुड एक्सपेक्टेशंस की माँ बहन एक कर देती है। ये 3 लोंडे ताशी, नितिन और अरूप फुल ऑन ब्रोक, फक्ड एंड कॉन्स्टिपेटेड हैं और इनकी लाइफ में सेक्स भी है, शिट भी और सबसे बड़ा विलन एक डब्बा भी। ऐसा डब्बा जो गोल्ड नहीं अपने अंदर टट्टी ले जा रहा होता है और दुनिया उसके पीछे पागल है। इसमें गालियों का फ्लो ऐसा है जैसे गंगा रिवर्स में चल रही हो और जहाँ हर सीन में कोई ना कोई करैक्टर किसी न किसी फॉर्म में देसी केओस का निशाना बन चुका होता है। फिल्म की राइटिंग ऐसी टाइट है कि पूरा स्क्रिप्ट चड्डी में फिट हो जाए लेकिन फिर भी हर फ्रेम से बदबू आए। इसके म्यूजिक की तो बात ही अलग है। बाग डी के बोस कोई गाना नहीं, इंडिया का नेशनल फ्रस्ट्रेशन एंथम है। ये फिल्म एक ऐसी सुपारी है जो तुम्हारे टेस्ट बड्स पे नहीं बल्कि तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे फटती है। इस फिल्म के तीनों कैरेक्टर्स ये सब लूजर्स नहीं हैं, ये सब एस्पायरिंग लेजेंड्स हैं जो गलतियों से फेम कमाते हैं। इस एड में सुकून नहीं, एक्सप्लोजिव सेंसेशन है। ये वो चड्डी है जो एक दिन पहनो तो दूसरे दिन रैश नहीं, रिस्पेक्ट देती है। ये चड्डी नहीं, पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर है, हर बार घिसते ही पावर कट हो जाता है। इसमें रोमांस है तो रैश के साथ और क्लाइमैक्स है तो फुल वर्बल ऑर्गेज़म के साथ। अगर इस लिस्ट में मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट फिल्म है तो वो दिल्ली वैली है। खुद पढ़ लूँगी तो शायद उसे भी पढ़ा पाऊँ। ये फिल्म ना कोई लाउड कॉमेडी है ना कोई वल्गर ठरकीपन। ये तो वो मोमेंट है जब एक माँ अपनी बेटी को बोलती है, तेरे सपने सिर्फ तेरे नहीं हैं, मेरे भी हैं। और भाई ऐसी लाइन सुन के तो माचो से माचो बंदा भी इमोशनल चड्डी उतार के पैड पे स्विच कर जाता है। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक मेड जिसकी ज़िंदगी झाड़ू पोछा बर्तन में बीती जा रही है पर सपने उसके ऑक्सफोर्ड जैसे प्रीमियम है। वो चाहती है कि उसकी बेटी कुछ बन जाए लेकिन बेटी बोलती है कि जैसे इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, वैसे बाई की बेटी बाई बनेगी। और माँ के अंदाज में वो एटीट्यूड आता है जैसे आयरन मैन का रिएक्टर देसी साड़ी के अंदर ब्लिंक कर गया हो। ये फिल्म एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, ना नारेबाजी ना रोना धोना, सिर्फ एक औरत का मैं छोटी हूँ पर छोटा नहीं सोचती टाइप का एटीट्यूड। और स्वरा भास्कर की एक्टिंग, भाई इसमें एक्टिंग नहीं की उसने तो हर मिडिल क्लास माँ का PMS लाइव कर दिया। ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें गाली नहीं पर हर डायलॉग एक टाइट इमोशनल चांटा देता है। और वो टीचर मत पूछ, वो बंदा तो ऐसे लेक्चर देता है जैसे ज्ञान भी सेक्सी हो गया हो। इस लेयर की चड्डी शैतानी है और सेक्रीफाइस से सिलाई गई है। ये वो अंडरवेयर है जिसमें ना स्टाइल है ना ब्रांड, सिर्फ डिग्निटी, स्वेट और स्ट्रगल की सिलवटें हैं। अरे क्या पंचायत हो रही है? मसान सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि ये वो अंतिम क्रिया है जिसमें इमोशन का अंगूठा तुम्हारे दिल पे लगता है और तो बोलता है भाई ये क्या था। बनारस के घाट, जलता हुआ शमशान और बीच में वो लोग जो ज़िंदगी से प्यार भी करते हैं और ज़िंदगी से हार भी गए हैं। ये फिल्म दर्द को सेलिब्रेट करती है। एक लड़की जिसे प्यार करना महंगा पड़ गया और एक लड़का जिसे प्यार मिलते ही ज़िंदगी उसे लूट लेती है। यहाँ हर साइलेंस एक गाली है। यहाँ घाट पर बैठा बंदा सिर्फ मुंह नहीं पूरा पास साफ कर रहा होता है। और ऋचा चड्ढा की एक्टिंग, इसमें उसकी आंखों में गिल्ट नहीं सवाल जल रहे हैं। और विकी कौशल, वो तो एक बर्निंग ऑर्गेज़म है जिसमें इनोसेंस, एम्बिशन और मौत तीनों एक ही सीन में मिल जाते हैं और एक छोटी सी मुस्कान में सब कुछ भूल जाते हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये लड़ वो लास्ट चड्डी है जो चिता पे भी नहीं जलती। ये तो आत्मा की नंगी असलियत है। ये फिल्म तेरे अंदर की सबसे छुपी हुई फीलिंग को नंगा करके बोलती है, अब रो, अब तू रेडी है। मसान इज़ नॉट अ फिल्म, इट्स एन आफ्टर सेक्स सिगरेट ऑफ लाइफ, जहाँ तू क्लाइमैक्स के बाद भी इमोशनल ब्लीडिंग में पड़ा होता है। ये आखिरी लेयर नहीं, ये तो अंदर का निर्मल एनस है जहाँ से सब शुरू होता है। और ये था चड्डी वर्स। हर फिल्म एक अंडरवेयर, हर अंडरवेयर में एक स्टोरी। अगर तुझे लगता है कि सिनेमा सिर्फ टाइम पास है तो भाई तू अब तक सिर्फ अंदर का बनियान ही समझ पाया है। पूरा चड्डी का राज तो अब खुला है। तो आज की वीडियो में यही सब था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।